जय श्री गणेश, जय सिया राम। 17वें दिन रामचरितमानस बालकांड के व्याख्यान का सारांश ये रहा। भरद्वाज जी याज्ञवल्क्य जी से पूछते हैं कि संतों, पुराणों, उपनिषदों में राम नाम का असीम प्रभाव है। भगवान शिव निरंतर राम नाम जपते हैं। काशी में मरने से सभी को परम पद प्राप्त होता है, क्योंकि शिवजी काशी में मरने वाले को राम नाम का ही उपदेश देते हैं। एक राम दशरथ नंदन है, एक वह जिन्हें शिवजी जपते हैं। इस प्रकार पूछने पर याज्ञवल्क्य जी ने उनका संशय मिटाने के लिए कथा कहनी आरंभ की कि एक बार त्रेता युग में शिवजी माता पार्वती जी के साथ अगस्त्य ऋषि के पास गए। अगस्त्य ऋषि ने शिवजी को राम कथा सुनाई। उन्हीं दिनों श्री हरि ने रघुवंश में अवतार लिया था। शिवजी अवतारी भगवान हरि के दर्शन करना चाहते थे। अब आज के इस पाठ में तुलसीदास जी जिस प्रकार से व्याख्यान करते हैं, लिखते हैं, वो इस प्रकार है। शंभु समय तेहि राम ही देखा, उपजा हृदय यति हर सुभिषेखा। बरिलोचन छवि सिंधु निहारी, कुसमय जानी न कीन्ही चिन्हारी। जय सच्चिदानंद जग पावन, अस कही चलेउ मनोजन सावन। चले जात शिव सती समेता, पुनि पुनि पुलकत कृपा निकेता। सती सुदशा शंभु कह देखी, पुर उपजा संदेहु विसेखी। शंकरु जगत वंद्य जगदीशा, सुर नर मुनि सब नावत सीसा। तिन नृपुसुतहि कीन्हि प्रपरनामा, कहि सच्चिदानंद परधामा। भये मगन छवि तासु बिलोकी, अजहु प्रीति उर रहति न रोकी। ब्रह्म जो व्यापक बिरज यज, अकल अनीह अभेद। सो की देह धरि होई नर, जाहि न जानत वेद। श्री शिवजी ने उसी अवसर पर श्री राम जी को देखा और उनके हृदय में बहुत भारी आनंद उत्पन्न हुआ। उन शोभा के समुद्र श्री रामचंद्र जी को शिवजी ने नेत्र भर कर देखा, परंतु अवसर ठीक न जानकर परिचय नहीं दिया। जगत के पवित्र करने वाले सच्चिदानंद की जय हो, इस प्रकार कहकर कामदेव का नाश करने वाले शिवजी चल पड़े। कृपा निधान शिवजी बार बार आनंद से पुलकित होते हुए सती जी के साथ चले जा रहे थे। सती जी ने शंकर जी की वह दशा देखी तो उनके मन में बड़ा संदेह उत्पन्न हुआ। वे मन ही मन कहने लगी कि शंकर जी, सारा जगत इनकी वंदना करता है। शंकर जी जगत के ईश्वर हैं। देवता, मनुष्य, मुनि सब उनके प्रति सिर नवाते हैं। उन्होंने एक राजपुत्र को सच्चिदानंद परम धाम कहकर प्रणाम किया और उनकी शोभा देखकर इतने प्रेम मग्न हो गए कि अब तक उनके हृदय में प्रीति रोकने से भी नहीं रुकती। जो ब्रह्म सर्वव्यापक, माया रहित, अजन्मा, अगोचर, इच्छा रहित और भेद रहित है, और जिसे वेद भी नहीं जानते, क्या वह देह धारण करके मनुष्य हो सकता है? विष्णु जो सुरहित नरतनु धारी, सो सर्वज्ञ जथा त्रिपुरारी। खोजई सो की अज्ञ इव नारी, ज्ञान धाम श्रीपति अनु असुरारी। शंभु गिरा पुनि मृषा न होई, शिव सर्वज्ञ जान सबु कोई। अस संशय मन भयउ अपारा, होई न हृदय प्रबोध प्रचारा। यद्यपि प्रकट न कहऊ भवानी, हर अंतर जामी सब जानी। सुनहि सती तब नारी सुभाऊ, संसौ
असन धरिय उरकाऊ। जासु कथा कुंभज ऋषि गाई, भगति जासु मैं मुनि ही सुनाई। सोई मम इष्ट देव रघुबीरा, सेवत जाहि सदा मुनि धीरा। मुनि धीर जोगी सिद्ध संतत, विमल मन जहि ध्यावहि। कहि नेति निगम पुराण यागम, जासु कीरति गावहि। सोई राम व्यापक ब्रह्म भुवन, निकाय पति मायाधनी। अवतरेउ अपने भगत हित, निज तंत्र नित रघुकुल मनि। लाग न उर उपदेशु, यद्यपि कहेउ शिव बार बहु। बोले बिहसी महेशु, हरि माया बलु जानी जिय। देवताओं के हित के लिए मनुष्य शरीर धारण करने वाले जो विष्णु भगवान हैं, वे भी शिव जी की ही भांति सर्वज्ञ हैं। वे ज्ञान के भंडार, लक्ष्मीपति और असुरों के शत्रु भगवान विष्णु क्या अज्ञानी की तरह स्त्री को खोजेंगे? फिर शिव जी के वचन भी झूठे नहीं हो सकते। सब कोई जानते हैं कि शिव जी सर्वज्ञ हैं। सती के मन में इस प्रकार का अपार संदेह उठ खड़ा हुआ। किसी तरह भी उनके हृदय में ज्ञान का प्रादुर्भाव नहीं होता था। यद्यपि भवानी जी ने प्रकट कुछ नहीं कहा, पर अंतर्यामी शिव जी सब जान गए। वे बोले, हे सती सुनो, तुम्हारा स्त्री स्वभाव है, ऐसा संदेह मन में कभी न करना चाहिए। जिनकी कथा का अगस्त ऋषि ने गान किया और जिनकी भक्ति मैंने मुनि को सुनाई, वे वही मेरे इष्ट देव श्री रघुवीर जी हैं, जिनकी सेवा ज्ञानी मुनि सदा किया करते हैं। ज्ञानी मुनि, योगी, सिद्ध, निरंतर निर्मल चित्त से जिसका ध्यान करते हैं तथा वेद, पुराण और शास्त्र नेति नेति कहकर जिनकी कीर्ति गाते हैं, उन्हीं सर्वव्यापक समस्त ब्रह्मांडों के स्वामी मायापति, नित्य परम स्वतंत्र ब्रह्म स्वरूप भगवान श्री राम ने अपने भक्तों के हित के लिए अपनी इच्छा से रघुकुल के मणि रूप में अवतार लिया है। यद्यपि शिवजी ने बहुत बार समझाया, फिर भी सती जी के हृदय में उनका उपदेश नहीं बैठा। तब महादेव जी ने मन में भगवान की माया का बल जानकर मुस्कुराते हुए कहा, जो तुम्हारे मन अति संदेहु, तो किया जान परीक्षा लेहु। तब लगी बैठ अहूं बठ छाही, जब लगी तुम एहु मोहि पाही। जैसे जाई मोह भ्रम भारी, करेहु सो जतनु विवेक विचारी। चली सती शिव आय सुपाई, करहि विचारु करो का भाई। यहाँ शंभु असमनय अनुमाना, दक्ष सुता कहूँ नहीं कल्याणा। मोरेहु कहे न संशय जाही, मोरेहु कहे न संशय जाही। विधि विपरीत भलाई नाही, होई सोई जो राम रचि राखा। को करि तरक बढ़ावै शाखा, अस कही लगे जपन हरि नामा। गई सती जहाँ प्रभु सुख धामा। पुनि पुनि हृदय विचारु करी, धरी सीता कर रूप। आगे होई चली पंथ, तेहि जहीं आवत नरभूप। जो तुम्हारे मन में बहुत संदेह है, तो तुम जाकर परीक्षा क्यों नहीं लेती? जब तक तुम मेरे पास लौट आओगी, तब तक मैं इसी बड़ की छांव में बैठा रहूंगा। जिस प्रकार तुम्हारा यह अज्ञान जनित भारी भ्रम दूर हो,
भली भांति विवेक के द्वारा सोच समझकर तुम वही करना। शिव जी की आज्ञा पाकर सती चली और मन में सोचने लगी कि भाई क्या करूं, कैसे परीक्षा लूं। इधर शिव जी ने मन में ऐसा अनुमान किया कि दक्ष कन्या सती का कल्याण नहीं है। जब मेरे समझाने से भी संदेह दूर नहीं होता तब मालूम होता है विधाता ही उल्टे हैं। अब सती का कुशल नहीं है। जो कुछ राम ने रच रखा है वही होगा। तर्क करके कौन सा का अर्थात विस्तार बढ़ाए, बात बढ़ाए। मन में ऐसा कहकर शिव जी भगवान श्री हरि का नाम जपने लगे और सती जी वहां गईं जहां सुख के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी थे। सती बार बार मन में विचार कर सीता जी का रूप धारण करके उस मार्ग की ओर होकर चली जिससे सती के विचार के अनुसार मनुष्यों के राजा श्री रामचंद्र जी आ रहे थे। इस प्रकार आज की अपनी वाणी को विश्राम देते हुए मैं इन पंक्तियों को यहीं विराम देता हूँ। अपराधों के लिए, भूल चूक के लिए सिया रामचंद्र जी से, भगवानी शंकर जी से क्षमा मांगता हूँ। जय सिया राम।